तू ही निरंकार। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल ले। गुरु ने दिया है तुझे हरि नाम अनमोल ले। गुरु पूरा ब्रह्मांड गुरु में समाया हुआ है। गुरु कोई शरीर नहीं है, देह नहीं है, गुरु ज्ञान है। और युगों युगों से जब तक जीव रहेगा और जब से जीव बना है, इसमें विशेषता मानव तन की है। शतरूपा मनु जी को प्रथम जोड़ा बना के भेजा, उन्हें भी ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई गई कि मुझसे दूर मत होना, मुझे याद रखना। जो ये निरंकार प्रभु परमात्मा ने सूरज बनाया, चांद बनाया, इन्हें भी ब्रह्म ज्ञान की दात प्रदान कराई गई कि मुझे याद रखना, अपने बनाने वाले को याद रखना। और हम जिन्हें अब याद करते हैं गीता जी के माध्यम से, श्री कृष्ण भगवान, अर्जुन जी, इन्हें भी ये ब्रह्म ज्ञान की दात कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के समय दी गई कि तू करता नहीं है, हर घट में मैं ही समाया हुआ हूँ, कण कण में मैं हूँ, ये तो मेरा ही अंश है, मुझी में ही जा रहे हैं, मुझी में रहेंगे, मुझी में बसेंगे। तो गुरु यदि चाहे तो गूंगे से अब प्रभु परमात्मा निराकार दातार के गीत कब बातें। बिल्कुल सत्य है। मैं क्या हूँ, क्या हस्ती मेरी, आप करे हो मेरा नाम, गुरु रीझा है मुझ पर। अवतार गुरु है रीझा मुझ पे, सुन ले बेशक कुल जहान। दुनिया तो कुछ ना कुछ करती रहेगी, कहती रहेगी। लंगड़ा भी पर्वत चढ़ जाता है, लूंगा भी गहने गढ़ सकता है। बस आत्मा से गीत प्रभु की गाए जा, गीत प्रभु की गाए जा, एक मिल अवस्था कर ले, आत्मिक आनंद को प्राप्त कर ले। तू ही निरंकार। एक व्यक्ति पानी में बारंबार हार की परछाई को देख रहा है और पानी में छलांग लगा रहा है, छलांग लगा रहा है। ये कौतुक उस व्यक्ति का, ये दृश्य एक व्यक्ति देख रहे हैं बैठे हुए कि कर क्या रहा है, क्यों इतना व्याकुल है। ये बार बार पानी में, नदी में डुबकी लगाता है, गहराई तक जाता है, कुछ ढूंढने का प्रयास करता है, फिर वापिस, फिर बाहर आके झांकता है, फिर कूदता है, फिर गहराई तक पहुंचता है, फिर कुछ ढूंढने का प्रयास, फिर वापिस। अब उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ ही लिया जाकर कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और एक बार नहीं, अनेकों बार तुमने ऐसा किया है। उसने अपनी बात बताई कि मुझे समाधान नहीं मिल रहा है, मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसकी परछाई मुझे दिख रही है और मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। एक हार है, हार की परछाई मुझे दिखाई दे रही है। संत जी बोले, जो पूर्ण संत था, समझदार था, कि वो हार तो पेड़ की डाल पे टंगा हुआ है, उसकी परछाई तुम्हें पानी में नजर आ रही है। यही मुझे जीव की हालत है कि परमात्मा को मैं कहाँ ढूंढ रही हूँ और ये तो कहाँ हैं। गुरु प्रकट करेंगे, सत्य का संग गुरु ही कराएंगे, इसीलिए सतगुरु जी कहा जा रहा है, इसीलिए सतगुरु जी कहा जा रहा है कि तू ढूंढत कहाँ है, और वो चीज, वो वस्तु तेरे पास ही है। 5 तत्व का पुतला मानव उठ नहीं पाया था, ना उठ पाएगा आगे भी। ये प्राण जाएंगे, शरीर यही पड़ा रह जाएगा। ये हंस, इस हंस की कदर कर लो, छठे तत्व की कदर कर लो। हे मानव, तू बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। अपनी मेजॉरिटी, अपनी सोसाइटी बनाने के लिए तो जुल्म उठा रहा है। ये मेजॉरिटी तेरी यहीं तक है, तेरे कर्म लिखे जा रहे हैं।
यदि तू प्रभु का हो गया तो फिर तेरा धर्मराज कुछ नहीं कर सकता। स्वयं जो प्रभु का हो गया, ये सब कुछ लेकर भी देखते हैं कि गिला शिकवा तो नहीं है, मेरी भक्ति को छोड़ तो नहीं रहा है, मेरी सेवाओं को छोड़ तो नहीं रहा है, और ये सब कुछ देखकर भी देखते हैं कि इसे अभिमान तो नहीं आ रहा है। तो अपने गुरु पे विश्वास रख, अपने परमात्मा पे विश्वास रख। हे जीव, परमात्मा पे विश्वास रख, मेरा अंश ही है, मुझ में आ मिलेगा तू। मैं तुझे भेज रहा हूँ। जैसे एक बेटा विदेश में या कहीं भी जॉब करने जाए और उसे यदि अपने माता पिता के संस्कार याद है, माता पिता का सम्मान याद है, तो वो कहीं भी ऐसा रोल अदा नहीं करेगा कि जिससे उंगलियां उठें उसके माता पिता पे, उसके संस्कारों पे। तो ऐसे ही हमें अपने परम पिता परमात्मा को सदैव याद रखना है, हर पल याद रखना है, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए तोड़ निभानी है। ये जो सहनशीलता का गहना हमने पहना है, इस गहने को हमेशा पहने रखना है। दैवीय गुणों में रहना है, नम्रता, प्रीत, प्यार। संतों को गुस्सा आता है, सामाजिक तौर पे भी आता है, घर में भी आता है, लेकिन किसी की बात बनाने की बात करते हैं संत, देख लीजिए उठा के। संत कभी किसी का बुरा नहीं करते। मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें, किसी के जीवन में कमी ना हो, दातार कमी ना हो।